नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, मैं रामलाल जांगीड़ स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने YouTube चैनल नैनो अकेडमी पे। दोस्तों, मैं राजकीय सेवा में अध्यापक हूँ और रीट, पीटीटी, बीएसटीसी इनसे रिलेटिव काफ़ी कोचिंगों में अध्यापन कार्य करवाया है और वर्तमान में मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों के साथ में रूबरू हो रहा हूँ। दोस्तों, पीटीटी 2021 का नोटिफिकेशन है जो कि जारी हो चुका है और इससे पहले मैंने जो टाइम टेबल है, डेट है, फॉर्म कब भरना है, कैसे भरना है, उसकी पूरी जानकारी है वो डेट वाइज मैंने वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दी है। इस वीडियो में अपन पीटीटी 2021 की तैयारी कैसे करनी है और पीटीटी का एग्ज़ाम कौन दे सकता है और पीटीटी का एग्ज़ाम देने के बाद में आगे का प्रोसेस क्या होगा। कुछ विद्यार्थी नए हैं जिनको पता नहीं कि पीटीटी क्या होती है, तो इसके बारे में बेसिक अपन अवधारणा स्पष्ट करने के बाद में अपन पीटीटी की तैयारी कैसे करें उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन लगा उन्हें प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, पीटीटी जो कि राजस्थान में एक प्री एग्ज़ाम है, किसके लिए? जो टीचर बनते हैं उनके लिए, जो बीएड करवाते हैं अपने को, जो एनसीटी मान्यता प्राप्त जो कॉलेज होती हैं वो करवाती हैं। तो बीएड करवाने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो पीटीटी है और ये निर्धारित समय पर एक तय प्रक्रिया के अनुसार होता है। फॉर्म भरवाए जाते हैं और इसमें दो प्रकार के कोर्स है अपने। एक तो है 2 वर्षीय पाठ्यक्रम और एक है 4 वर्षीय पाठ्यक्रम, जिसमें 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन और 1 साल की बीएड, यानी कि ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री दोनों साथ में दी जाएगी, जो कि 4 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है। जिसमें अप्लाई कौन कर सकता है? जिसे बीए बीएससी इंटीग्रेटेड कोर्स कहा जाता है। बीए बीएड, बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स 4 वर्षीय पाठ्यक्रम। इसमें अप्लाई वह विद्यार्थी कर सकता है जो अभी 12वीं में है या फिर 12वीं उत्तीर्ण कर दी है। 12वीं में है या फिर 12वीं उत्तीर्ण कर दी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और प्री एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने के बाद में यदि आपका चयन हो चुका है, वरीयता सूची में आप आ चुके हैं, तो आपको कॉलेज मिलेगी। राजस्थान में कोई सी भी जगह कॉलेज मिल सकती है। अच्छे अंक होंगे तो आपको नज़दीकी कॉलेज मिल जाएगी, अच्छे अंक नहीं है तो आपको दूर कॉलेज भी मिल सकती है। तो उन कॉलेज में आपका 4 वर्षीय प्रशिक्षण होगा, ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में 4 वर्षीय प्रशिक्षण पूरा करने के बाद में आपको ग्रेजुएशन की डिग्री और इसके साथ में आपको बीएड की डिग्री है जो कि उपलब्ध करवाई जाएगी। ये तो था 4 वर्षीय पाठ्यक्रम। और उसके बाद में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम। तो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में दोस्तों उनके लिए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में अभी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर इंतजार कर रहे हैं। तो वो बंदे जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है वो बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये हो जाने के बाद में, बीएड हो जाने के बाद में आप राजस्थान सरकार में या फिर अन्य कहीं किसी भी जगह भारत में जो शिक्षक भर्तियां निकलती हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड करने के बाद में आप स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और तृतीय श्रेणी अध्यापक इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। यदि आपने 12वीं कर रखी है या फिर 12वीं की कक्षा में अभी पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम नहीं दिया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो थी पूरी प्रोसेस अपने बीए, बीएससी बीएड और बीएड 2 ईयर कोर्स के लिए। अब इनकी तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, इसके बारे में अपन इस पूरे तरीके से चर्चा करेंगे। पहले अपन देखेंगे जो बीएड है इनका सिलेबस क्या है, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा और क्या क्या जानकारी पूछी जाएगी, कितने पार्ट है इसमें। तो फाइनली अपने बीएड में कह सकते हैं 4 भाग हैं सिलेबस के। सिलेबस के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। 4 भागों में सिलेबस में जो प्रश्न है जो कि पूछे जाएंगे। तो पहला भाग अपन ले लेंगे रीजनिंग का। उसके बाद में अपना शिक्षण अभिक्षमता, शिक्षण अभिक्षमता और शिक्षण अभिक्षमता के साथ में एक भाग होगा अपना राजस्थान का सामान्य ज्ञान। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जीके कह सकते हैं, जिसमें साइंस का भी आएगा और राजस्थान की बेसिक जानकारी इसमें शामिल होगी। उसके बाद में भाषा, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी ये दोनों आएगी।
ओवरऑल अपना सिलेबस ये रहेगा पीटीटी के लिए। पहला टॉपिक रहेगा अपना रीजनिंग, रीजनिंग के बाद में शिक्षण अभिक्षमता या अभियोग्यता, उसके बाद में राजस्थान सामान्य ज्ञान यानी जो जीके का पार्ट है वो, जिसमें साइंस के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आएंगे, और उसके बाद में अपना भाषा जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों शामिल रहेगी। अब इनके प्रश्न कितने पूछे जाएंगे और इनकी एग्जाम प्रणाली क्या होगी। आपका प्री एग्जाम होगा, 3-2.5-3 घंटे का जो निर्धारित समय देर का है उस अनुसार आपका एग्जाम होगा। अब इसमें टोटली अपने प्रश्न पूछे जाएंगे रीजनिंग के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 50 प्रश्न पूछे जाएंगे रीजनिंग के, और 50 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे शिक्षण अभिक्षमता के। ये क्या है मैं समझा दूंगा आपको, शिक्षण अभिक्षमता क्या है। उसके बाद में 50 क्वेश्चन भी आपके पूछे जाएंगे राजस्थान जो जीके है उसके, और 50 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे हिंदी अंग्रेजी के। ये आपके कितने प्रश्न हुए? टोटल 200 प्रश्न हुए। 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब एक प्रश्न है आपके 3 अंक का होगा, यानी 150 अंक के। ये 150 अंक का आपका शिक्षण अभिक्षमता, 150 आपका जीके, और 150 का आपकी होगी लैंग्वेज यानी भाषा। तो कह सकते हैं टोटली अपने ये होगी अपने 150 और 600 अंक का टोटल अपने पूरा पेपर होगा। 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 भाग होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। अब इसमें रही बात रीजनिंग का भाग, शिक्षण अभिक्षमता, राजस्थान जीके, भाषा हिंदी और अंग्रेजी, इसके लिए पढ़ना क्या है और तैयारी कैसे करनी है और प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। प्रश्न दोस्तों इसमें विकल्पात्मक पूछे जाएंगे, कह सकते हैं कि अवसध्य वाले, अपन जनरली कह सकते हैं अवसध्य वाले प्रश्न, अवसध्य वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें रीजनिंग, शिक्षण अभिक्षमता, राजस्थान सामान्य जीके और भाषा हिंदी। रीजनिंग के लिए मैं आपको सलाह यह दूंगा बुक्स के लिए, इनके लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है। आप मार्केट में से कोई सी भी बुक्स खरीद लीजिएगा, कोई सी भी गाइड खरीद लीजिएगा। ज़्यादा इसमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई सी भी बुक्स ले लीजिए, जैसे कि मार्केट में आपको काफ़ी सारी गाइड मिल जाएगी। लक्ष्य की गाइड है, राय की गाइड है, सिकवाल की है, कोई सी भी आप किसी भी प्रकाशन की एक गाइड ले लीजिए और उसमें बढ़िया तरीके से जो टॉपिक दे रखे हैं उनका बार बार अभ्यास कीजिए। रीजनिंग के समथिंग 7-8 टॉपिक होंगे। मैं विस्तृत सिलेबस बताऊंगा तो उसमें बता दूंगा कि रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में शामिल है। शिक्षण अभिक्षमता या अभियोग्यता के कौन से टॉपिक शामिल है। ये क्या है? शिक्षण अभिक्षमता और अभियोग्यता। यदि कोई डॉक्टर बनता है तो उसे इंटरव्यू में क्या पूछते हैं? डॉक्टर से रिलेटिव क्वेश्चन पूछते हैं। और आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपसे शिक्षक से संबंधित, शिक्षण पेशे से संबंधित आपके पास में कितना नॉलेज है और आप कितना जानते हैं बच्चों को पढ़ाने से संबंधित, उनकी जो समस्या है उनके बारे में, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। शिक्षण अभियोग्यता या अभिक्षमता यानी पहले से आप में कितना नॉलेज है, आप बनने लायक है या नहीं, बनने लायक है यानी आपके नॉलेज में कुछ जानकारी है शिक्षण पेशे से संबंधित या नहीं है। तो ये प्रश्न आपके 50 प्रश्न है जो कि आपसे पूछे जाएंगे, और जीके के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसी के साथ में हिंदी और अंग्रेजी के, हिंदी के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, और 20 क्वेश्चन है जो कि आपके अंग्रेजी के आएंगे। ये जनरली व्याकरण के प्रश्न आएंगे। तो हिंदी के लिए मैं आपको एक पुस्तक बताऊंगा। आप यदि 12वीं क्लास के स्टूडेंट है या आपने पढ़ी भी होगी, 9वीं से 12वीं तक एक बुक्स चलती है हिंदी नवीन व्याकरण, हिंदी नवीन व्याकरण करके एक बुक्स चल रही है। बहुत ही ऐसी बढ़िया बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है। इन्हें आप अध्ययन कीजिए, बार बार पढ़िए, इनमें से ही प्रश्न आएंगे ज़्यादातर आपके। उसके बाद में भाषा का हो गया। अंग्रेजी के लिए आप कोई सी भी व्याकरण की एक बुक्स ले लीजिए, भले किसी भी प्रकाशन की लो, लूसेंट की लो, जो भी आपके पास में उपलब्ध हो वो ले लीजिए। बेसिक व्याकरण की बुक्स ले लीजिए और इन्हें आप अध्ययन कीजिए। ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद में जीके के लिए मैं आपको बताऊँ, राजस्थान जीके के लिए एक अपने अभी इसी सत्र से या पिछले सत्र से या बुक्स अपने सिलेबस में जुड़ेगी। राजस्थान अध्ययन कह सकते हैं अपन, कला और संस्कृति की कक्षा 9 से लगा करके 12 तक प्रत्येक क्लास में एक एक बुक्स अपने चल रही है। 4 बुक्स है शायद तक, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं 4 बुक्स हैं जो सरकारी स्कूलों में या फिर आप निजी स्कूल में भी पढ़ रहे हैं तो
आपको मिली होगी और आपने कोर्स के साथ में परचेज भी की होगी। तो ये बुक्स जीके के लिए खूब है, इसमें से ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। जीके के प्रश्न है जो कि जो राजस्थान अध्ययन करके नाम करके जो बुक्स है उन्हीं में से पूछे जाएंगे, आपको ज़्यादा अतिरिक्त पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेक्शन अभियोग्यता के लिए तो ये पार्ट थोड़ा सा अलग है, तो इसकी में 7 या 8 टॉपिक ही है, 7 या 8 टॉपिक के नेतृत्व, संप्रेषण, प्रेरणा वगैरह। तो ये टॉपिक क्लास प्रतिनिधित्व वाला ये सारे के सारे टॉपिक है जो कि मैं वीडियो के माध्यम से जल्दी 4-5 क्लास में आपका ये जो शिक्षण अभिक्षमता वाला भाग है वो कंप्लीट कर लूँगा। और उसके बाद में अभ्यास क्वेश्चन है, मैंने काफ़ी पिछले पीटीटी से रिलेटिव काफ़ी वीडियो डाल रखे हैं, तो वही कॉमन ही है, वही आप देख लेना। और भी मैं क्लास अपलोड कर लूँगा तो उन्हें अपन समझ लेंगे अच्छे तरीके से। और रीजनिंग की क्लास है तो कोशिश रहेगी रीजनिंग के टॉपिक 7-8 टॉपिक है तो उन्हें भी अपन अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। बुक्स के लिए मैंने बता दिया। अब ये होगी अपनी पूरी संरचना, पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है, तैयारी कैसे करनी है, ये तो पढ़ना क्या था इसके बारे में हो गया। तैयारी कैसे करनी है, आप काफ़ी कह सकते हैं कि पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं या फिर जहाँ तक मेरा अनुभव है, जो मैंने ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ाया बच्चों को, तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर गलती ये करते हैं कि बच्चे ज़्यादातर जीके वाले पार्ट को लेकर के बैठ जाते हैं, राजस्थान जीके पढ़ते हैं, राजस्थान जीके पढ़ते हैं। और ये वाला भाग कौन सा, शिक्षण अभिक्षमता वाला या अभियोग्यता वाला, ये इस भाग को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इस वाले भाग को छोड़ देते हैं। बाद में पढ़ेंगे, क्या है सरल है, बिल्कुल सरल है, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें मार्किंग कैसे होती है दोस्तों, इसमें जो अपने इसमें तो मान लिया जीके वाला एक प्रश्न यदि आपके सही हुआ है तो 3 अंक आ जाएंगे, 3 अंक आ जाएंगे। लेकिन शिक्षण अभिक्षमता में जो मार्किंग होगी आपके वो होगी ऐसे 3, 2, 1, 0 ऐसे मार्किंग होगी। 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन की मार्किंग ऐसे होगी। कभी कभार क्या होता है 2, 1, 0, -1, कभी कभार ऐसे मार्किंग होती है। यदि आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है तो फिर आपके अंक कितने आएंगे, 3। लेकिन अपनी जो मार्किंग रहेगी वो ये रहेगी, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, तो आपने पूरा का पूरा आंसर सही दिया है, यानी 4 ऑप्शन है, उसमें चारों ही ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही होंगे। शिक्षण अभिक्षमता में क्या होगा, तीनों ऑप्शन सही होंगे, तीनों ऑप्शन की मार्किंग है वो मैंने यहाँ बताई है। एक ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा तो उसका 0 अंक मिलेगा, बाकी तीनों ऑप्शन सही होंगे। लेकिन इसमें भार सबसे ज्यादा किसमें है, कौन से विकल्प में भार ज्यादा है, कौन से विकल्प का वेटेज ज्यादा है, वो देख करके आपको यहाँ पे आंसर देना। और यहाँ काफी विद्यार्थी क्या करते हैं, मात खा जाते हैं, तो थोड़ा इन्हें इस पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे सही आंसर आपका होगा वो होगा 3 अंक का, उसके बाद में 2 अंक का और उसके बाद 1 अंक का, यानी कि आपने ब, स और द, इस प्रकार से जो प्रश्न के विकल्प दे रखे हैं इनमें से आपने मान लिया स का चयन किया है तो ये बिल्कुल सही है, तो 3 अंक मिलेंगे। उसके बाद में ब को 2 अंक मिलेंगे और इस ड को 1, और अ यदि विकल्प गलत है तो 0 अंक। इस प्रकार से इनकी मार्किंग होती है। तो इसमें काफ़ी सारे विद्यार्थी मात खा जाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको भी शिक्षण अभिक्षमता या अभियोग्यता वाला पार्ट इसको भी साथ साथ में पढ़ते रहना है। और इसी के साथ में रीजनिंग तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विद्यार्थी पीछे रहते हैं। सबसे ज़्यादा विद्यार्थी पीटीटी में और किसी भी एग्जाम में पीछे रहने का कारण क्या है, रीजनिंग। बैठे रहते हैं मिलाते हैं, मैथमेटिक्स मिलाते हैं, इसमें भी मैथमेटिक्स वाले सारे फॉर्मूले वगैरह सब है। तो इसमें या तो ये रीजनिंग पहले शुरुआत कर देते हैं तो इनका घोटाला हो जाता है, लैंग्वेज वाला भाग छूट जाता है, काफ़ी लंबी होती है, मिलान करते हैं, पत्ते खराब करते हैं, 1-2 पेज खराब करते हैं, फिर पता चलता है कि मेरे पीछे वाले प्रश्न छूट रहे हैं। ज़्यादातर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की कमजोरी यही रही है, सब कुछ आ रहा है, इसका मतलब रीजनिंग लेके बैठ गया तो पीछे इसमें दबा गोल कर देंगे, छोड़ जाएंगे। लास्ट में आप एग्जाम में 10-15 मिनट रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, आपको आते हुए भी आपको नहीं करके आते हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने पड़ेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अच्छी मेहनत करके अपने आप को एक कुशल दृढ़ एग्जामिनर कह सकते हैं कि एक अच्छा स्टूडेंट बनाना पड़ेगा कि मैं किसी भी एग्ज़ाम में अपनी टाइमिंग है वो बेहतर तरीके से दे पाऊँ, बेहतर तरीके से मैं पेपर को पूरी टाइमिंग के साथ में कर पाऊँ। तो ये पूरी रणनीति थी, केवल एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है,
अभी से शुरू कर दीजिए, एक एक घंटा दीजिए अलग से। जीके वाला भाग पढ़िए, भाषा पढ़िए, शिक्षण अभिक्षमता पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, लेकिन प्रत्येक दिन प्रत्येक टॉपिक में से, प्रत्येक सब्जेक्ट में से आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप केवल जीके लेके ही बैठ गए, जीके के भरोसे मेरा चयन हो जाएगा, तो दोस्तों संभव नहीं है। जीके भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़नी है, शिक्षण अभिक्षमता अभियोग्यता वाला पार्ट भी पढ़ना है, और इसी के साथ साथ में अपनी भाषा हिंदी और अंग्रेजी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है दोस्तों। गाड़ी तब चलेगी जब गाड़ी के चारों पहिए सही होंगे, चारों पहिए सही होंगे तभी गाड़ी चलेगी। यदि एक टायर पंचर हो गया तो फिर गाड़ी आगे बढ़ने में मुश्किल जरूर होगी। हो सकता है कभी कभार 3 टायर पे आप आगे पहुंचा दो, यानी कि इसमें आपने अच्छा प्रदर्शन कर लिया, शिक्षण योग्यता में अच्छा प्रदर्शन कर दिया, राजस्थान जीके में अच्छा प्रदर्शन कर लिया, और हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी अच्छी कर ली लेकिन अंग्रेजी के सारे गलत हो गए, तो फिर एक टायर पंचर हो गया। तो यहाँ हो सकता 3 इस पर अच्छे प्रदर्शन करके आगे पहुंच जाओ, लेकिन चारों यदि टायर बराबर होंगे तो आप आराम से आगे बढ़ पाओगे। तो ये थी अपने रीट से रिलेटिव, माफी चाहूँगा, पीटीटी से रिलेटिव। पीटीटी से रिलेटिव कैसे तैयारी करनी है पीटीटी की, और पीटीटी में कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसी आपकी योजना होनी चाहिए, और पीटीटी क्लियर करने के बाद में बीएड, और बीएड करने के बाद में आपका फर्स्ट ग्रेड आपका एग्ज़ाम दे सकते हैं आप, सेकंड ग्रेड का दे सकते हैं, थर्ड ग्रेड यानी रीट, इसका भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो अच्छी मेहनत कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए, पूरी रणनीति के साथ में आप तैयारी कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको कौन से टॉपिक में क्या समस्या है, तो उसका भी समाधान हम अपने कमेंट के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से ज़रूर करेंगे। शिक्षण अभिक्षमता से रिलेटिव काफ़ी वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखे हैं, तो उन्हें भी आप देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।